गए थे तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में कुटिया हो गई है। ये पूरा आप देख रहे हैं और अभी लग रहा है श्री ब्रजधाम में बरसात भी होने वाली है शायद, ऐसा मौसम आज का हो रहा है। लगातार तो यहाँ बारिश नहीं होती है। ये महाराज जी कुटिया है, ये पूरे बांस वगैरह हैं, ये सब खत्म हो गए एक तरीके से और एक पेड़ के नीचे ही महाराज जी यहाँ विराजते हैं। तो और किशोरी जी ने कृपा की तो महाराज जी की टीन इत्यादि की सेवा अवश्य पहुंच जाएगी। देखिए ऊपर भी ये तिरपाल फट गया है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर से भी। तुम बिना कर्म किए रह नहीं सकते, इसलिए ऐसा कर्म करो कि वो भगवत उद्देश्य वाला कर्म हो, जिसको जग कहे जाते हैं। ऐसा जग जो भगवान के निमित्त वाला काम हो, ऐसा काम करो। काम तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन काम ऐसा किया जाए जो कर्म योग कहा जाए। 3 प्रकार कर्म होता है। एक होता है कर्म, एक होता है सकाम कर्म से बोलते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। बिना त्याग किए प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि हमारे महाराज जी भी ने कहा है कि लोग कहते हैं काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो। ये छोड़ने से छूटेगा नहीं है, वो छोड़ दो। क्यों छोड़ दे? मन कहता क्यों छोड़ दे? हमको अच्छा लगता है तो छोड़ दे, तुम्हारे कहने छोड़ देंगे हम। वही मैं कह रहा हूँ जी। तो जय जय श्री राधे। आप सभी भक्त वृंदों को कोटि कोटि प्रणाम श्री ब्रजधाम से। और आप सभी भक्तों का इतना प्रेम जो मिल रहा है उसके लिए आपको धन्यवाद। और किशोरी जी की कृपा से जो भी ब्रजधाम में संतों की सेवा चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ राधा रानी की कृपा से चल रही है। क्योंकि हमारी कोशिश रहती है जो भी भक्त हैं, माता बहनें, भाई हैं, उनकी कोई सेवा है जो संतों के प्रति वो समर्पित करती हैं वो बिल्कुल उचित और सही संतों को पहुँचे। ऐसा हमारा किशोरी जी हम पे ऐसी कृपा करें कि वो सही संतों को ही पहुँचे। तो आइए संत यात्रा में आज एक और दुर्लभ संत की मैं दर्शन कराने वाला हूँ, जो महाराज जी बिल्कुल एकांत घने वन में आनंद की साधना करते हैं। और बहुत ही छोटी सी कुटिया है महाराज जी की। बोलते हैं ना कि बिल्कुल सीमित सुविधाएं, जितना जरूरत है उतना है, पर्याप्त है। और उसी कुटिया में बस एक ऐसे ही झाड़ियों में ही एक लगा रखा है कंबल की, और जो तिरपाल रहता है उससे कुटिया बना रखी है। उनके श्री चरणों में चलते हैं और उनका अनुभव जानते हैं संत यात्रा के साथ। आइए कुटिया में पहुंच गए, अभी शायद ये बंद है। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी की आवाज तो आ रही है, भैया आराम से आना आप थोड़ा। आइए राधे, आइए हमारे साथ। अरे 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 महाराज जी जय हो। धन्यवाद महाराज जी के श्री चरण। जय श्री राधे, जय श्री, जय हो महाराज जी, संत भगवान की जय हो महाराज जी। अरे अरे महाराज जी। और महाराज जी ठीक है? राधा रानी की कृपा श्री जी चल रही है। चलो बहुत सही। महाराज जी की कुटिया है और महाराज जी लंबे समय बाद आए तो थोड़ी सी दिक्कत। महाराज जी क्या हो गया है कुटिया में, कुछ परेशानी हो गई है क्या? देखिए इधर थोड़ा जो है ना सड़ गया है, काफी दिन हो गया ना। अच्छा अच्छा, किधर भैया दिखाना। अच्छा अच्छा, ये बांस वगैरह सब खराब हो गए हैं। पीछे वाला तो पूरा टूट गया, उस साइड वाला। ओहो। और ये तो भाई इसमें टीन लगवा दे, क्या टीन चल जाएगी इस पे? मिल जाएगी। साइड में भी चाहिए फिर, है ना? थोड़ा पीछे चाहिए नहीं? हाँ पीछे दिखाइए ना महाराज जी। ऊपर भी तिरपाल फट गया है पूरा। चलो महाराज जी देखेंगे, किशोरी जी कृपा करेंगी तो। ये जो पूरा टूट गया है तो ढक दिए हैं। अच्छा अच्छा, ये फट गया है तिरपाल भी पूरा है। ये जो पन्नी है ना, ये चोर आया था ना, वो जो लकड़ी देखो कांटों से बनी हुई है। कुटिया देख रहे हो कितने कैसे हैवी कांटे हैं। कांटा डाल दिए इसमें। ये सब बांस जो टूट गया पूरा। अच्छा ये पूरा बांस टूट गए यहाँ से? टूटा हुआ एकदम पूरा। अरे 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 अरे, देखिए ये ऊपर पूरा टूट ही गया है। ऊपर देखो कांटों से और बांसों से, तिरपाल से महाराज जी ने कुटिया बना रखी है। तो थोड़ा सा समय हो गया तो यहाँ पे जीर्ण शीर्ण हो गई है, लगे ही हुए हैं। थोड़े बहुत बांस भी चाहिएंगे लेकिन, है ना? ऊपर तो टीन लगाना ही पड़ेगा। नीचे जो है ना काफी जगह टूट गया है ना, बांस लग देना पड़ेगा। अब बहुत सारा बांस लगेगा महाराज। अच्छा बहुत सारा लगेगा। अगर टीन लग जाए तो फिर दिक्कत नहीं होगा। मतलब ऊपर लग जाएगा साइडों में भी? अच्छा ऊपर से भी फट गया पूरा है, इसमें से पानी भी जाएगा अंदर, बड़ी दिक्कत है। चलो महाराज जी कोशिश करते हैं इसमें ऊपर टीन लग जाए और साइडों में टीन लग जाए, है ना? इसमें क्या क्या प्रयोग में आएगा महाराज जी? तो टीन चाहिएगी। टीन चाहिए तो वो भी देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, खंभा भी देना पड़ सकता है। अच्छा बांस भी लगेगा इसमें, है ना? बांस भी तो लगेगा फिर। देखा ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है, इसी में रहते हैं महाराज जी। काफी लंबे समय से यहाँ ब्रज में रहते हैं, लेकिन अभी महाराज जी प्रयागराज गए हुए थे तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई कुटिया। तो अभी कोशिश की जाएगी कि महाराज जी के ऊपर इस पर टीन डलवा दी जाए। चलो महाराज जी कोशिश करते हैं। अगर तो
कोशिश करते हैं, अगर श्री जी ने कृपा की तो अवश्य महाराज जी की कुटिया का कार्य बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। मौसम अभी लगभग ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है, तो थोड़ी बहुत समस्या रहेगी, ऊपर से भी पूरा फट गया है। महाराज जी अवश्य अगर श्री जी ने कृपा की तो सेवा करते हैं महाराज जी, अवश्य महाराज जी। वो समय स्थान काल में जो है ना, जो जैसा मिले उसको ऐसा ही करना चाहिए। तो हम सनातन धर्म को किसी प्रकार जोड़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो भी किया जा रहा है कुंभ मेला के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, स्नान के माध्यम से जी, वो अच्छा ही हो रहा है एक तरफ से। लेकिन हम कुंभ मेला नहा करके से पुण्य मिलता है, लेकिन इससे कोई भगवत प्राप्ति हो जाएगी ऐसा नहीं है। लेकिन ये अच्छा ही है, जो कुछ नहीं उससे तो बढ़िया ही कुछ तो हो रहा है, पुण्य तो हो रहा है, पाप तो नहीं हो रहा है। तो पुण्य जो है वो अच्छा है, पाप से बहुत कई गुना अच्छा है। और ये व्रत हो गया है, ताप हो गया है, एक क्या बोलते हैं इसको, यज्ञ हो गया, एक ये तीर्थ हो गया, सब मंगलमय है सब। मतलब आगे बढ़ने का सब रास्ते हैं, साधन है ये भगवत प्राप्ति को, भगवत आगे बढ़ने का, भगवान की ओर जाने का एक साधन है, केवल स्टेप बाय सीढ़ियां हैं। तो ये भी जो आप कुंभ मेला भी है अच्छा है, जाना भी चाहिए। लेकिन जो तत्व ज्ञानी जो होंगे पक्का परफेक्ट, वो तो कहीं जाएंगे नहीं। जिसको बरसाने से धाम मिल गया, वृंदावन धाम, वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जो लोग संसार में हो, या जो हमारा अध्यात्म में जोड़ना चाहते हैं, या हमारे सनातन धर्म के आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोग को तो जाना चाहिए। कि अचानक तो उसको भाव होगा नहीं ना जी। जुड़ने के लिए उसको कभी यात्रा से करना चाहिए, कभी तीर्थ कर जाना चाहिए, कभी स्नान करना चाहिए, गंगा स्नान हो गया। इसलिए कुंभ मेला जो है एक तो माध्यम है सनातन धर्म को बढ़ाने का, इसलिए अच्छा है, हम बुरा नहीं करते हैं। तो महाराज जी चलो अच्छा रहा, किशोर जी की कृपा से आप चले गए, बहुत बढ़िया रहा। और हम भी यहाँ आपकी कुटिया पे यदा कदा आए थे मध्य में, आपके दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन आप आज श्री जी ने कृपा की तो आपके दर्शन हुए हैं। तो महाराज जी आज हमारे जो भक्तजन है जो आपको सुनेंगे, काफी भक्तों ने बोला भी था कि महाराज जी का सत्संग लेके आए, तो उनके ऊपर भी थोड़ी सी कृपा दृष्टि करें। महाराज जी आप बिल्कुल एकांत वन में यहाँ साधना करते हैं, तो साधना के लिए तो एकांत अच्छा ही रहता है महाराज जी, तभी संभव हो सकता है। एकांत कर्म संन्यास जो है, कर्म योग के पहले कर्म संन्यास परम आवश्यक है। कर्म योग से पहले कर्म संन्यास, हाँ, तो भी कर्म योग कर सकते हो। जो आप जिस संसार में जो काम करते हैं उसको कर्म कहते हैं। अरे योग मतलब भगवान में मन को लगाना, इसको योग कहते हैं। मतलब काम करते हुए भगवान में मन कैसे लगे, उसी को कर्म योग कहते हैं। अच्छा, हाँ, कर्म योग मतलब मन को भगवान में काम करते हुए लगाए रखना। योग मतलब लगा देना, जोड़ देना भगवान से, तो उसी को कर्म योग कहते हैं। और कर्म संन्यास जो है वो संसार से मन को हटाकर एक विशेष स्थान में रह करके कुछ समय निकाल करके भगवान में मन लगाना, सब कुछ भूल भाल के। हमें इस समय में कुछ मेरा कुछ नहीं है, संसार दुनियादारी कोई नहीं है, केवल हम हैं, भगवान है, और कोई नहीं मेरा है। तो कुछ समय निकाल कर जो साधना किया जाता है भगवान में मन लगाने का, उसको कर्म संन्यास कहते हैं। तो कर्म योग में मतलब हमारा संसार में हम सफल कैसे हों, काम करते हुए, गृहस्थी में रहते हुए, तो उसकी सफलता के लिए कर्म संन्यास परम आवश्यक है। कर्म योग को सफल बनाने के लिए, कि संसार में हम गृहस्थी हैं, भाई हम तो बाबा तो है नहीं कि हमको इतना टाइम निकाल सकते हैं, बाल है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, तो हम भजन कैसे करें। भजन करना सबको जरूरी है, परमावश्यक है सभी को, चाहे गृहस्थी हो चाहे बाबा कोई भी हो। तो हम समय निकाल कर हम कैसे भक्ति कर सकते हैं गृहस्थी में रहते हुए, पहले भी आपने पूछे थे। तो उसी को कहते हैं कर्म संन्यास, यानी संसार में रहते हुए भजन कैसे करें। और जो भजन करते हुए मतलब भगवान का नाम, भगवान में मन को लगाए रखकर जो कर्म करता है संसार में, उसको कर्म योग कहते हैं। लेकिन इसकी सिद्धि के लिए, इसकी सफलता के लिए हमको पहले कर्म संन्यास परमावश्यक है। जैसे कि हम परीक्षा देने जाते हैं, बोर्ड का परीक्षा हो, किसी का भी हो, ग्रेजुएट का हो, तो उसके पहले हम उस तैयारी करते हैं घर में, स्कूल में कुछ तैयारी करते हैं। उसके बाद जब तैयारी हो जाता है तो जाते हैं एग्जाम देने के लिए, बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं, मैट्रिक परीक्षा देने जाते हैं। तो उसी प्रकार जो है ये जो संसार जो है वो एक तरफ से वो परीक्षा है, तो उसमें सफल कैसे होंगे जब हम अभ्यास कर लेंगे कि हाँ संसार में रहते हुए कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको समय निकाल करके, इसको कर्म संन्यास कह रहे हैं, भगवान में मन लगाना। जब हमको अभ्यास कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा अभ्यास होता रहेगा, तो फिर हम संसार में जाकर के हम काम करते हुए भगवान में मन लगा सकते हैं। तो वो हो गया कर्म योग, ये हो गया कर्म संन्यास, ये दूसरे को पूरक है।
हम कर्म छोड़ नहीं सकते हैं। अब बिना किए बिना, एक क्षण काम किए बिना कोई जीव नहीं रह सकता है। हर क्षण करना पड़ता है। कोई कहता है हम कुछ नहीं करेंगे, हम सो जाएंगे, फिर भी कर्म तो हो रहा है उसका, सोना भी तो कर्म है। बिना कर्म किए कैसे रह सकता है? और दूसरी बात, अकर्मण्य नहीं रहना है, कर्म तो करना ही चाहिए। भगवान ने भी कहा कि हे अर्जुन, तुम कर्म से कोई नहीं बच सकता है, इसलिए ऐसा कर्म करो जो हमारे जीवन में सुधार हो, हमारा जीवन सफल हो जाए। जिस उद्देश्य के लिए हमारा जीवन मनुष्य शरीर मिला है, उसका लक्ष्य हमको प्राप्त हो। तुम बिना कर्म किए रह नहीं सकते, इसलिए ऐसा कर्म करो कि वो भगवत उद्देश्य वाला कर्म हो, जिसको जग कहे जाते हैं। ऐसा जग जो भगवान के निमित्त वाला काम हो, ऐसा काम करो। काम तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन काम ऐसा किया जाए जो कर्म योग कहा जाए। 3 प्रकार कर्म होता है। एक होता है कर्म, एक होता है सकाम कर्म से बोलते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। जो कर्म जो साधारण लोग करते हैं, विकर्म मतलब जैसे हत्या हो गया, मर्डर हो गया, चोरी, जो भी हो गया, गलत काम जितने हो गए हैं वो विकर्म कहते हैं उसको। और अकर्म हो गया जिसको कर्म योग कहते हैं। मतलब कर्म का फल, मतलब फल की इच्छा किए बिना कर्म करना, बिना फल की इच्छा पाए बिना, मतलब फल की इच्छा के कामना किए बिना अपने कर्म को करना, उसको अकर्म कहते हैं, मतलब कर्मयोग। तो तीनों कर्म को समझना है। मतलब गीता ऐसा चीज है जिसको समझ जाने के बाद फिर गृहस्थी लोग को कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने बड़ा स्पष्ट गीता में बताए हैं, समस्त शास्त्र वेद उपनिषद गीता में भगवान ने सहज भाव से बता दिए हैं कि हर मनुष्य कर्म करते हुए, संसार में रहते हुए भी भगवान का भक्ति आसानी पूर्वक कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप बोले कि आप बाबा जी बन गए, हमको भी बाबा जी बन जाना है, सब घर परिवार क्या मतलब, छोड़ दो, सफल नहीं हो सकते आप, फिर भाग जाओगे आप, मन नहीं लगेगा। अरे कहाँ आ गए यार, घर में अच्छा था यार, बाल बच्चा गोद लेते थे, ऐसे बोलते थे यार, कहाँ आ गए हैं, पूरा तो मन नहीं लग रहा है, चलो घर। फिर तो ऐसा फिर भाग जाओगे, क्योंकि महाराज जी इसमें जैसे कि आपकी इतनी उम्र भी नहीं है, फिर आपके मन में ये विचार कैसे आया कि भाई मुझे घर छोड़ देना चाहिए? वही बात है ना, इसको कई जन्मों का संस्कार होता है। मैंने किए हैं साधना, पहले कर्म संन्यास पहले कर चुके हैं। बिना किए किसी को नहीं मिलता है, एक दाना नहीं मिल सकता है। आप भी कुछ किए हो तभी हम आए हो, बैठे हो। ब्रज सबसे पहले कि ब्रज में आना ही बिना कर्म किए नहीं कोई रह सकता है। बिना सुकर्म किए जो है ना इधर नहीं आ सकता है। तो मैंने कर्म किए हैं तो फल मिल रूप में मिल रहा है, भावना वैसा मिल गया, संस्कार मिल गया, विचार मिल गया कि वहां कर रहे हैं। लेकिन उसका नकल को करेगा तो नहीं कर सकता है। कि नकल करने की नकल नहीं हो सकती है, प्रैक्टिकल चीज है, सब है प्रैक्टिकल है महाराज जी। हाँ, कि हम भी देखे, अरे वो तो बाबा बन गया, हम भी बाबा बन जाएंगे। आप बोलेंगे भगवान कृष्ण ने 16,108 शादी क्यों किया, हम भी करें, हम तो 2-4 तो करना ही चाहिए। तो भगवान ने उंगली पर उठाया था पूरा गिरिराज, तो एक पत्थर उठा के देखा इतना सा, तो समझ लेंगे तुम भी कर सकते हो। जैसे जब स्वदेश हुआ था हमारे देश में, जब विदेश के लोग आए थे, चढ़ाई किया था, तो कितने लोग भागा था यहाँ से, कितने मतलब स्त्रियों का इज्जत लूटा होगा ना जी। तो सबने पुकारा होगा भगवान को, कहीं भगवान आए नहीं आए, तो उसके लिए क्यों आए, द्रौपदी के लिए, सबके लिए क्यों नहीं आए? आखिर भगवान के तो सभी अंश हैं। तो भगवान कहता है कि जब तक तो हमको हमारा शरणागति नहीं होगा, हम कैसे आएंगे? अब देखिए, अब आपका पावर हाउस का जो है, पावर हाउस का बिजली जो तार है वो कटा हुआ है। अब स्विच को दबा रहे हैं कस के, तो लाइट कैसे जलेगा आपका, बल्ब कैसे जलेगा? नहीं जलेगा, वो तो कनेक्शन कटा होगा उसका। पहले वो हाथ जोड़ो तो। बिल्कुल महाराज जी। तो उसी प्रकार भगवान से संबंध पहले जोड़ो तो, तब तो भगवान सुनेगा तुम्हारा। कोई संबंध ही नहीं है, खाली मतलबी से भगवान को बुला रहे हो। जब तुम्हारा मतलब आया तो हे भगवान मेरा बचा लो, ये और जब काम खत्म हो गया, अरे मैं ही भगवान हूँ, और भगवान कुछ नहीं होता है। अरे खाओ पिए करो, काय भगवान हुआ। तो मतलब स्वार्थ हो तुम, काम क्यों? स्वार्थी को तुम हो। जब काम पड़ता है तो भगवान आ जाता है, जब तुम्हारा काम पूरा हो गया तो भगवान भूल गए। संसार है ये जल के समान है, अरे हमारा मन है वो दूध का समान है। तो इसलिए हमारा दूध को जो है संसार से बचाने के लिए, जल से बचाने के पहले, मतलब संसार में ढुकने के पहले हमको क्या करना है? उसके लिए हमको पहले दही की भांति हमको पहले जमना है, उसका मक्खन बनना है। उसके बाद संसार में जाएंगे तो संसार में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी चला जाए, कोई प्रपंच में हमको कोई नुकसान नहीं कर सकता है। अन्य सत्संग रूपी जो सत्संग रूपी जो है, उसमें हमको दही बनना है, अपने मन को बनाना है, और फिर उसको मक्खन बना करके फिर संसार रूपी सागर में हम चले जाएंगे। तो हम आराम से तैरते रहेंगे, तो पार हो जाएंगे सब सागर से।
हाँ। कोई दिक्कत नहीं होगा हमको। हाँ जी, अभी आपने एक सत्संग में अभी आपने बोला कि हमें भगवान से संबंध बनाने के लिए हमें त्यागना पड़ता है पहले। तो क्या त्यागा जाता है जिससे भगवान से संबंध बने? क्या त्यागना पड़ता है? तो त्यागना जो है वो तो भीतरी ही होता है, बाहरी त्याग नहीं होता है, किंतु सर्वप्रथम बाहर भी आवश्यक है। देखिए, हम बोलते हैं कि ये भगवान ने क्या संसार बना दिया, क्या फैला दिया, ये दुनिया बना दिया, मरण चक्र बना दिया है, क्या कर दिया, कहते हैं हम। लेकिन बोलते हैं ना यार, हम संसार से तंग हैं। किस संसार से तंग हो? ये बाहर वाले से। ये बाहर वाले कोई तंग नहीं है, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है। बाहर वाला आपको तंग नहीं कर रहा है। आपके अंदर के भीतर संसार है, और संसार है, दो संसार है। एक अपने मन से बनाया हुआ संसार है, और इन्हें भगवान ने बनाया। जो भगवान ने बनाया उससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे लिए आवश्यक है। भगवान ने हमारे जरूरत के लिए बनाया है। लेकिन एक संसार और है जो हमारे मन के अंदर है, हमारे हृदय में, जो वो मैंने गढ़ा है मन से। वो मेरा ऐसा हो जाता, मेरा ये हो जाता, मेरा वो मिल जाता, मेरा ये हो जाता। ये जो तो आसक्ति जो बना रखा, कामना रूपी जो बना रखा है मन में बैठा रखा, वो संसार, वो खतरनाक है तुम्हारा। वो त्यागना है। हाँ, उसी को त्यागना है। ये कपड़ा, वस्त्र, धन, दौलत त्यागने की बात नहीं है, लेकिन ये हेल्पर है। तुम्हारा जहाँ मन है उसको पहले हटाओ, तब तो मन खाली होगा, वहां से तो भगवान में लगाओगे। अब मन पैसा में है, इसलिए कहते हैं कि दान करो। क्यों कहते हैं? तुम्हारा मन पैसे में है, उसको हटाओ। और नहीं हटाओगे तो मन वही रहेगा। तुम बकते रहो राम राम श्याम श्याम, अरे हम सब सुनते हो, सब जानते हैं, बस बोल दोगे, मुड़ हिला दोगे, फिर वही चले जाओगे लास्ट में। तो महाराज जी, जैसा अभी आपने बताया कि भगवान से संबंध स्थापित करने हमको ये जो कामना ये त्यागनी है, लेकिन कई जगह ये वृतांत आता है कि जो संसारी लोग थे या ऋषि लोग थे, उनके अंदर सारे विकार होने के बाद भी उनको भगवत प्राप्ति हुई है, उनको आत्मज्ञान हुआ है सारे विकार होने के बाद में। तो फिर ये कामनाएं भगवान को प्राप्ति में वो कहाँ से हुई, रुकावट कहाँ से हुई? आपका क्या कहना है इस विषय में? नहीं, आपका कहना जो है वो, उसका मतलब है कोई भी जो प्राप्त किया है, कोई भी जो किया है वो उसने त्यागा है। अब क्या त्यागा है ये तो आपको मालूम नहीं होगा। बिना त्याग किए प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि हमारे महाराज जी भी ने कहा है कि लोग कहते हैं काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो। छोड़ने से छूटेगा नहीं है, वो छोड़ दो। क्यों छोड़ दे? मन कहता क्यों छोड़ दे, हमको अच्छा लगता है, क्यों छोड़ दे, तुम्हारे कहने छोड़ देंगे हम। वही मैं कह रहा हूँ जी। तो देखिए, तो मन को तुमको गहराई समझना पड़ेगा हमको ना। ये छूटेगा नहीं, जब तक माया छूटेगा नहीं है, रहेगा ये। महाराज जी कहते हैं कि तुम छोड़ो मत, ये काम, क्रोध, लोभ सब रहने दो, लोभ लाभ सब रहने दो, केवल डाइवर कर दो, बस ट्रांसफर, इधर घुमा दो उसको एरिया खाली। बस काम है, काम रहो, लोभ है, लोभ रहो, लेकिन भगवान के लिए मुड़ना पड़ेगा आपको। छोड़ना नहीं कर, मुड़ना कह रहा है। तो मुड़ने के पहले जो है आपको कुछ तो कम तो करना पड़ेगा। अब जिससे हमको लोभ चाहिए, हमको लोभ है, तो वही लोभ बढ़ा दो, भगवान को लोभ रखो। भगवान कब मिलेंगे, अरे इतना से क्या होगा, और भक्ति करेंगे और करेंगे, जैसे और पैसा चाहिए, तो है तो वही बस, लेकिन फिर एरिया बदल दिया। लोभ तो रहा, अब क्रोध। सर इतना दिन हो गया, भगवान नहीं मिला, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। देखो क्रोध हो रहा है, तो क्रोध है, लोभ है, सब रखो, कोई छोड़ो मत, छूटेगा नहीं, तो फायदा क्या है छोड़ने से। इसलिए उसको डाइवर्ट कर दो भगवान तरफ, और सब भगवान वाले क्रिया, भगवान वाले कामना पैदा कर लो। ये कामना हटा करके ये कामना, ऐसा नहीं कि इधर छोड़ दिया और इधर मन अटका नहीं रहेगा। एक छोड़ो एक पकड़ो, तब होगा। इधर छोड़ा इधर पकड़ा, कामना रहेगा, लेकिन एरिया को बदलना है। इस एरिया को छोड़ करके उस एरिया को पकड़ लेना है। मन कहता है कि हम रुकेंगे नहीं, हमको काम बताओ। एक थोड़ा सा कहावत बताते हैं इसके ऊपर। एक पंडित जी थे, बहुत बड़े पंडित जी थे, तो उन्हें भूत सिद्ध किया था। भूत सिद्ध किया था, भूत को सिद्ध कर दिया। हाँ। तो उसको वो बोला कि भूत जी, हम आपको जो भी काम बताएंगे कर देना। बोला कि हाँ ठीक है। इसीलिए उसने सिद्ध किया था। तो एक काम है, कर आया। उसको काम करने में कितना देर लगता है, फट से करके आ गया। अब वो काम करके आओ, वो भी करके आ गया, वो करके आ गया, मैं सारा काम चरमरा के कर दिया हो। अब सो गया, रात हो गया, तो रात में भी भूत आया, अरे पंडित जी काम बताओ। अरे तुमको कितना काम बताओ यार, सारा काम तो खत्म हो गया, अब कल बताएंगे। अब उसको सोना भी हराम हो गया। अब क्या करे, वो रात में दौड़ के भागा एक संत के पास। महाराज जी मुझे बचा लीजिए। अरे क्या हुआ पंडित जी? अरे क्या बतावें,
एक भूत पाल लिया मैं सिद्ध करके। अब वो हमेशा बोलता काम बताओ, उसको कितना काम बताए हम, काम रहे तुमने बताए। तो बोले काहे का तो पंडित जी हो, बड़े मूर्ख हो। अरे ऐसा करना, एक बहुत बड़ा बांस ले आना और ये अपना जो आंगन तुम्हारा है, बरामदा है जो, उसमें एक तो गाड़ देना, बहुत नीचे गाड़ देना। और भूत जी को कहना कि जब तक दूसरा काम ना बताए तब तक इसी बांस के ऊपर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। तब उसका पाला छूटा उससे भूत से। वाह, बहुत सुंदर। तो उसी प्रकार हमारा मन भूत है, जिसको काम चाहिए हमेशा। अगर काम नहीं छोड़ दोगे तो गलत चिंतन करने लगेगा। इसी चिंतन से कई लोग मर्डर कर लेते हैं, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, इसी चिंतन के कारण। वो लोग जहर खा लेते हैं, सुने होंगे आप ऐसा। आता रहता है, कॉमन है। अरे वो देखो उसका प्रेम में पागल हो गया, मर गया। क्यों हो गया, मर क्यों गया? चिंतन सोच रहा है उसके बिना कैसे मरेंगे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। डिप्रेशन हो जाता है, सुन्न हो जाता है मस्तिष्क, मर गया, मर जाता है। ठीक है महाराज जी, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल महाराज जी, समझेंगे क्यों नहीं आएगा महाराज जी, संतों के पास रहेंगे तो समझ में आएगा। बहुत सुंदर महाराज जी आपने वर्णन किया आज भक्तों को, और काफी लंबे समय बाद महाराज जी के दर्शन हुए और महाराज जी के श्री मुख से आपने सुना। बहुत ही दिव्य और गूढ़ रहस्य महाराज जी ने बोले, इनको अपने जीवन में उतारें और भगवान की तरफ अग्रसर हो। हमारा तो ये संत यात्रा का छोटा सा प्रयास है संतों की कृपा से, और हमें भी आप आज्ञा दो, मिलते हैं ऐसी दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। धन्यवाद महाराज।